नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे नो योर स्टेट महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसका पिछला वीडियो था उड़ीसा के ऊपर, तो आई होप आप उस वीडियो को देखे होंगे। तो इस वीडियो के अंत में हमने उस वीडियो का लिंक दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, टिटबिट एनालिसिस करेंगे। सीएम, गवर्नर, इसके कैपिटल क्या है, इसका फॉर्मेशन, ईयर कौन सा है, डेट कौन सा है। हम जानेंगे महाराष्ट्र के हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, नदियों के बारे में, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में और बहुत सारे चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आपको इन सारे चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को बस आपको अंत तक देखना होगा। आई होप आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में। तो चौथे एंड तीसरे शतक में मौर्य एम्पायर ने रूल किया महाराष्ट्र के ऊपर। उसके बाद छठे एंड आठवें सेंचुरी में शतक में चोलक डायनेस्टी ने महाराष्ट्र के ऊपर रूल किया। उसके बाद 14 शतक के प्रारंभ में यादव डायनेस्टी ने आए थे महाराष्ट्र के ऊपर एंड रूल किए थे। और करंट डेज में आप जो देखते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पर सभी जगह को ये अख्तियार किए थे यादव डायनेस्टी वाले। एंड 17वें शतक के प्रारंभ में मुंबई को अख्तियार किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एंड विच बिकम वन ऑफ देयर मेजर ट्रेडिंग पोर्ट, यानी कि इनका ट्रेडिंग पोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था मुंबई पोर्ट उन दिनों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वें शतक में महाराष्ट्र के ऊपर रूल किया था। यादव डायनेस्टी ने 14वें शतक में, चोलक डायनेस्टी ने 6th to 8th सेंचुरी में, एंड मौर्य डायनेस्टी ने, मौर्य एम्पायर ने 4th and 3rd सेंचुरी में महाराष्ट्र के ऊपर रूल किया था। तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चले जानते हैं महाराष्ट्र के ज्योग्राफी के बारे में। तो महाराष्ट्र विद द टोटल एरिया 3,07,730 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल इसका एरिया। आपके एमपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टोटल एरिया को याद रखना आपके महाराष्ट्र के राज्य के। एंड ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। तो लैंड एरिया को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो टोटल भारत में ये तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। इट ऑक्युपाइज द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट, तो भारत के पश्चिमी एंड केंद्रीय पार्ट को ये कवर करता है ऑफ द कंट्री, एंड हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल स्ट्रेचिंग ऑफ 720 किलोमीटर्स, तो 720 किलोमीटर का इसका तटरेखा है अलोंग द अरेबियन सी। तो ये सिर्फ अरेबियन सी को टच करता है इसका कोस्ट लाइन। तो इसका कोस्ट लाइन कितना है, कोस्टल लाइन 720 किलोमीटर का। चलिए दोस्तों, जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी अबाउट महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि एग्जामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इनको याद रखिए। कृष्णा नदी, भीमा नदी, गोदावरी नदी, तापी नदी, पूर्णा नदी एंड वर्धा एंड वैनगंगा नदी, ये महाराष्ट्र में आते हैं जो कि एग्जामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो और एक बार सुन लो, कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, पूर्णा एंड वर्धा, वैनगंगा रिवर आते हैं महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, जातीय उद्यान हैं, जैसे कि चंदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, न्यू गांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जिसको आप जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। उसके बाद आता है संजय गांधी नेशनल पार्क जिसको आप बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं, एंड जो कि 6ठे पोजीशन पर आता है, जो 6th पोजीशन पर तडोबा नेशनल पार्क, इसको याद रखें। तो टोटल 6 नेशनल पार्क प्रेजेंट है महाराष्ट्र में, एंड कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हमने अभी भी बताया। तो महाराष्ट्र में टोटल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उनका नाम क्या है, पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि करंटली मुंबई में प्रेजेंट है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में, एंड महाराष्ट्र के कहाँ पर, मुंबई में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में प्रेजेंट है। तो ये भी आता है जो कि महाराष्ट्र में, एंड पुणे एयरपोर्ट जो भी आता है महाराष्ट्र में। तो याद रखिए 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में, एंड तीसरा आता है पुणे एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, इसको याद रखें।
चले जानते हैं डांस फॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। कोली डांस आज कॉल्ड कोली गीत इज़ अमंग द मोस्ट पॉपुलर डांसेस ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख जो पॉपुलर डांसेस हैं उनमें आता है कोली डांस सबसे फेमस, उसके बाद आता है लावनी। इसको याद रखें। तो कोली डांस रिलेटेड है महाराष्ट्र से एंड लावनी डांस फॉर्म रिलेटेड है महाराष्ट्र से। तो हमने ट्रेडिशनल जो डांस फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाया था वहाँ पर बताए थे हम, चैनल पर आप देख सकते हैं। इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस इन द स्टेट। तो महाराष्ट्र में लावनी फेमस है, यहाँ पर देखिए, एंड कोली डांस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। तो याद रखिए, एग्जामों में पूछा भी गया है। चले जानते हैं महाराष्ट्र के खेल के बारे में। कबड्डी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट गेम इन महाराष्ट्र। द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूड खो खो, कुश्ती एंड मलखम्ब। तो स्टेट गेम है महाराष्ट्र का कबड्डी। यहाँ पर देखिए इस इमेज पर कबड्डी कुछ इस तरह का खेला जाता है। अगर आप कबड्डी प्रो लीग देखते होंगे तो इसमें यू मुंबा एक टीम आता है जो कि बहुत ही अच्छा खेलता है एंड विनर भी रह चुका है। तो कबड्डी इनका है महाराष्ट्र का सबसे स्टेट गेम ऑफ महाराष्ट्र, याद रखिए। एंड महाराष्ट्र के कुछ जो कि लोकप्रिय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जैसे कि खो खो आता है, कुश्ती एंड मलखम्ब। यहाँ पर देखिए मलखम्ब एक खम्ब के ऊपर बहुत सारे पोस्चर ये करते हैं, इनको मलखम्ब कहा जाता है, यहाँ पर देखिए। एंड कबड्डी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका स्टेट गेम महाराष्ट्र का कौन सा है? कबड्डी। इसको याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। चले जानते हैं महाराष्ट्र में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो महाराष्ट्र में टोटल 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको हम जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, याद रखिए। और एक बार सुन लो दोस्तों, 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं महाराष्ट्र में। नंबर 1 अजंता केव्स, नंबर 2 एलोरा केव्स, नंबर 3 एलिफेंटा केव्स, नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, 5th है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, याद रखिए। तो ये टोटल 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। तो भारत में दूसरे स्थान पर आता है मोस्ट पॉपुलर स्टेट के रैंकिंग में। तो यूपी के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960। तो 1 मई 1960 को इसको बनाया गया था एंड 1 मई को हर साल महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जामों में पूछा भी जाता है, आप जानते होंगे। महाराष्ट्र इज़ डिवाइडेड इनटू 6 डिवीजन्स। तो 6 डिवीज़न में ये बटा है एंड इसके टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने ज़िले हैं? 36। तो 36 जिलों को लेकर 6 डिवीज़न को लेकर महाराष्ट्र गढ़ा है। विद द स्टेट कैपिटल बीइंग मुंबई। तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। द मोस्ट पॉपुलस अर्बन एरिया इन इंडिया। तो मुंबई है भारत का सबसे आबादी वाला अर्बन एरिया। कौन सा है? सबसे आबादी वाला अर्बन एरिया। चलिए दोस्तों जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट महाराष्ट्र के बारे में। तो जब हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों 2022 में, तो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे। तो इस इमेज पर देखिए दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी जी को, यहाँ पर देखिए सीएम जी को, उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पर देखिए। तो ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं चीफ मिनिस्टर, ये शिवसेना के हैं एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजित पवार जो कि एनसीपी के हैं। लेजिस्लेचर अगर हम बात करेंगे बाई कैमरल, विधानसभा में 288 सीट हैं एंड विधान परिषद में 78 सीटें हैं। तो विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं महाराष्ट्र का। तो अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो हैं 2022 में उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? अजित पवार। चले जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट महाराष्ट्र के बारे में। तो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा में महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं एंड लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। टोटल एरिया इनका आता है महाराष्ट्र का 3,07,713
किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमने पहले बताया था। एंड रैंक इनका आता है एरिया वाइज तीसरे पोजीशन पर टोटल भारत में। तो एरिया वाइज रैंकिंग थर्ड पोजीशन पर। टोटल इनका एरिया कितना है? 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। लोकसभा में सीट है 48, राज्यसभा में सीटें हैं 19। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बहुत ही हार्डवर्क लगता है। अगर आपने हमारा पुराने वीडियो को नहीं देखा है, जो कि नो योर स्टेट उड़ीसा के ऊपर था, उसका लिंक हमने यहाँ पर दिया है दोस्तों। इस आइकन को क्लिक करिए, आप पहुँच जाएंगे उड़ीसा स्टेट के डिटेल्स वीडियो में। तो आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमको ज़रूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। रहते हैं, नमस्कार।